महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले बीजेपी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं और इन झटकों के बीच जनता का रुझान भी सामने आ रहा है जो बीजेपी को डरा रहा है। अब एक एजेंसी का सर्वे सामने आया है जिसमें बीजेपी और उसके गठबंधन सहयोगियों की हार बताई जा रही है और इस हार के बाद एकनाथ शिंदे और अजित पवार के राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो किस दल को कितनी सीटों पर मिल रही है जीत और किन मुद्दों पर महाराष्ट्र की जनता कर रही है मतदान, इन सभी बातों को लेकर हम अपनी इस खास रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अब मतदान का दिन करीब आ गया है। 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले एक बड़ा सर्वे सामने आया है। लोक पोल की ओर से किए गए सर्वेक्षण में भविष्यवाणियां की गई है कि महाविकास अघाड़ी को चुनाव में बहुमत मिल रहा है, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन इस बार चुनाव हारता दिखाई दे रहा है। सर्वे में एनडीए को 151 से 162 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई है, जबकि लोक पोल के इस सर्वे में महायुति को 115 से 128 सीटें मिलते दिखाई दे रही हैं। सर्वे में दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र की जनता सत्ता परिवर्तन की तैयारी में है और 23 नवंबर को राज्य में नई सरकार के पक्ष में जनादेश आने वाला है। सर्वे में यह भी साफ किया गया है कि लोकसभा चुनाव में महायुति और महाविकास अघाड़ी को मिले वोटों में कोई खास अंतर नहीं आया। दोनों का समर्थन आधार अभी भी बरकरार है, लेकिन विधानसभा में अलग तस्वीर बनती दिखाई दे रही है। महायुति को 37 से 40% वोट मिलने की संभावना है, जबकि महाविकास अघाड़ी को 43 से 46% वोट मिल सकते हैं। वहीं अन्य पार्टियों को 16 से 19% के साथ 5 से 14 सीटें मिलने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव में महायुति को सिर्फ 17 सीटें मिली, वहीं महाविकास अघाड़ी ने 30 सीटें जीती थी। लोकसभा चुनाव के नतीजों में ही देखें तो एमवीए को 153 सीटों पर लीड मिली थी, जबकि महायुति 127 सीटों पर आगे थी और इसके बाद राज्य में एमवीए और मजबूत हुआ है। विधानसभा चुनाव के प्रचार में भी जहां एमवीए का प्रचार संयुक्त रूप से चल रहा है, वहीं महायुति के प्रचार में टकराव दिखाई दे रहा है। ऐसे में लोकपोल के सर्वे में एमवीए को 151 से 162 सीटें और महायुति को 115 से 128 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। लोकपोल के सर्वे में यह भी बताया गया है कि महाराष्ट्र की जनता किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाली है। दरअसल बीजेपी और उसके सहयोगियों का दावा है कि जो योजनाएं चुनाव से 4 महीने पहले शिंदे सरकार ने शुरू की, उसका फायदा चुनाव में महायुति को मिलेगा। लेकिन राज्य की जनता का जो रुझान सामने आ रहा है, उसमें साफ है कि चुनाव से पहले शुरू की गई योजनाएं ज्यादातर असरदार नहीं दिख रही। बीजेपी की तरफ से चुनावों में सांप्रदायिक कार्ड भी खेलने की कोशिश की जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया। पीएम मोदी ने भी योगी के शब्दों में थोड़ा सा बदलाव कर एक है तो सेफ है का नारा दिया। लेकिन बीजेपी की धार्मिक ध्रुवीकरण की नीति उस पर ही उल्टा भारी पड़ गई है। सहयोगी तो पहले से ही किनारा कर रहे थे। अजित पवार ने साफ कह दिया कि यह बयान यूपी बिहार में चलता होगा, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। वहीं अब पार्टी के अंदर भी इसका विरोध हो रहा है। बीजेपी एमएलसी पंकजा मुंडे से लेकर बीजेपी सांसद अशोक चव्हाण तक इस बयान से किनारा करते नजर आ रहे हैं। वहीं चुनाव में मतदाता भी धर्म के आधार पर नहीं, अपनी समस्याओं के आधार पर वोट देने की बात कह रहे हैं। और जो मुद्दे सबसे बड़े दिखाई दे रहे हैं, उसमें महिला सुरक्षा, महंगाई, कृषि संकट और बेरोजगारी बताई जा रही है, जबकि बीजेपी इन मुद्दों पर बात करने को तैयार भी नहीं है। बीजेपी की तरफ से एकनाथ शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस को लाने की कोशिश भी उल्टा उन पर ही भारी पड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नाराजगी देवेंद्र फडणवीस से ही दिखाई दे रही है। एनडीए के अंदर एकनाथ शिंदे सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर उसकी सरकार बनती है तो वो शिंदे को किनारे लगा देगी। और बीजेपी नेताओं के बयान अब पूरी महायुति गठबंधन पर ही भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो मुद्दा इस चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, वो है महाराष्ट्र और गुजरात के बीच चल रहा टकराव। दरअसल मतदाताओं के मन में यह बात बैठ गई है कि मोदी और शाह महाराष्ट्र के सभी बड़े उद्योगों को गुजरात ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले 2.5 साल में वो कामयाब भी रहे हैं। ये मुद्दा एनडीए के नेता अपनी हर रैली में उठा रहे हैं, जिसकी काट बीजेपी के पास नहीं है। यहां तक कि यह मुद्दा राहुल गांधी ने भी महाराष्ट्र की अपनी रैली में उठाया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया 16 लाख करोड़ रुपया गरीबों का पैसा छीनकर नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों का माफ किया है। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, वहां पे बंबई में जमीन है,
धारावी में जमीन है, 1,00,000 करोड़ रुपए की जमीन है। बंबई की जमीन, देश की सबसे महंगी जमीन। नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र की सरकार वो जमीन अदानी जी को देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार थी, महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी। हमारी सरकार को जमीन छीनने के लिए गिराया गया, एमएलए खरीदे गए, सरकार गिराई गई। क्यों? अदानी जी की मदद करने के लिए। यही हो रहा है देश में। बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान संविधान के मुद्दे पर हो रहा है। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव से ही उठा रहे हैं। बीजेपी को संविधान और आरक्षण विरोधी बताया जा रहा है, जिसके चलते ओबीसी वोटर जो महाराष्ट्र में बीजेपी के पाले में रहता था, इस बार बड़ी संख्या में ओबीसी एनडीए के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर जो ओबीसी मतदाता खेती से जुड़े काम करते हैं, वो एनडीए के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। मराठा और दलित वोटर लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी एनडीए के पक्ष में मजबूती से खड़े हैं। इसके साथ ही मुसलमानों का वोट भी एनडीए के पक्ष में जा रहा है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का प्रभाव 3-4 सीटों पर ही दिखाई दे रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सोयाबीन और कपास के किसान बीजेपी से ज्यादा नाराज है, क्योंकि उन्हें सोयाबीन और कपास की उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा। उन्हें अपनी उपज बेहद कम दामों में बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। चुनावों में सबसे बड़ा अंतर एनडीए और महायुति गठबंधन के कार्यकर्ताओं के उत्साह में दिखाई दे रहा है। एक तरफ लोकसभा चुनाव के बाद से ही एनडीए के नेता और कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ महायुति के कार्यकर्ता निराश दिखाई दे रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण लोकसभा चुनाव के नतीजों को बताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को महज 17 सीटों पर जीत मिली थी, जो कि उसके लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बीच महायुति गठबंधन और महाविकास अघाड़ी गठबंधन में जो सबसे बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है, वो एकजुटता का है। एक तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन में तीनों दलों के कार्यकर्ता एकजुट है। कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एनसी के कार्यकर्ता मिलकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्रचार कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ महायुति गठबंधन में ये एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है। एक दिन पहले ही पीएम मोदी की मुंबई में रैली हुई, तो इस रैली में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता तो मंच पर दिखाई दिए, लेकिन ना तो अजित पवार रैली में शामिल हुए और ना ही उनकी पार्टी के उम्मीदवार और दूसरे दिग्गज नेता पहुंचे। रैली में बीजेपी और शिवसेना के ही झंडे दिखाई दिए और हर चुनाव प्रचार में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। साफ है कि अजित पवार की पार्टी का बीजेपी और शिवसेना की नीतियों के साथ मतभेद चल रहा है और इसका असर जमीन पर भी दिखाई दे रहा है। जो मतदाता अजित पवार की पार्टी के समर्थक हैं, वो बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार को वोट नहीं दे रहे हैं, बल्कि जिन सीट पर अजित पवार का उम्मीदवार नहीं है, उन सीटों पर ये एनडीए गठबंधन को वोट दे रहे हैं। और जहां अजित पवार गुट का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, वहां शिवसेना शिंदे गुट के समर्थक एनडीए के पक्ष में वोटिंग करने की तैयारी में है, जिस कारण से इन दोनों ही दलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचता दिखाई दे रहा है। तो आज इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको यह स्पेशल रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।